आज के इस एपिसोड में मैं आपको नॉन कोलैटरल एजुकेशन लोन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दूंगी। जब हम नॉन कोलैटरल एजुकेशन लोन्स की बात करते हैं, इनमें 3 तरीकों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक्स को चाहिए होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं और आधे से ज़्यादा लोगों को इन्हें अरेंज करने में बहुत मुश्किल होती है। एक चीज़ जान लीजिए, जितना ऑर्गेनाइज आपके को एप्लीकेंट का बिजनेस होगा उतना ही ईजी होगा आपको लोन एप्लीकेशन में। इससे एक चीज तो क्लियर है कि अगर को एप्लीकेंट सैलरीड हो तो काफी बेहतर हो। अगर आपको यूएसए की किसी टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एडमिशन मिला है और अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज एलाइट्स कॉलेज के लिस्ट में आता है तो आपको बिना कोई फाइनेंशियल को एप्लीकेंट के भी लोन मिल सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रज्ञा। आपका बहुत धन्यवाद है आज के लोनफ्लिक्स एपिसोड में ज्वाइन होने के लिए। लोनफ्लिक्स एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपको अब्रॉड एजुकेशन के बारे में पूरी जानकारी देती है। लोनफ्लिक्स वीमेक्स कॉलेज का इनिशिएटिव है। वीमेक्स कॉलेज एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना किसी फीस या चार्जेस के स्टूडेंट्स की अब्रॉड एजुकेशन में मदद करती है। लोनफ्लिक्स की हिंदी वाली सीरीज में 4th एपिसोड में हमने एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें कोलैटरल एजुकेशन लोन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई थी। मैं समझ सकती हूँ कि वो समझने में थोड़ी दिक्कत तो हुई होगी क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी शामिल थे। आज के इस एपिसोड में मैं आपको नॉन कोलैटरल एजुकेशन लोन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दूंगी। जब हम नॉन कोलैटरल एजुकेशन लोन्स की बात करते हैं, इनमें 3 तरीकों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक्स को चाहिए होती हैं। पहले एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट के बेसिक डॉक्यूमेंट्स, दूसरे एप्लीकेंट के एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और तीसरे और बहुत जरूरी को एप्लीकेंट के इनकम डॉक्यूमेंट्स। इस एपिसोड में मैं आपको को एप्लीकेंट और एप्लीकेंट से पूछी गई डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप वो डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज कर सकते हैं। जान लीजिए कि आपको बैठकर पूरी लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वीमेक्स कॉलेज के फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करेंगे वो आपको एक लिंक भेजेंगे जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम को एप्लीकेंट के इनकम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं और आधे से ज़्यादा लोगों को इन्हें अरेंज करने में बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आपके को एप्लीकेंट सैलरीड एम्प्लॉय है तो उनके 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स के पे स्लिप्स और कम से कम 2 साल के ITR या फॉर्म 16 दिखाने पड़ेंगे। अगर आपके को एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट उस अकाउंट से जिससे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, 2 साल के ITRs और सबसे जरूरी बिजनेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो काफी आसान होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और GST रजिस्ट्रेशन दिखाकर भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर बिजनेस बड़ा सा नहीं है, छोटा सा है, तो आप अपना शॉप रजिस्ट्रेशन भी दिखा सकते हैं। अब काफ़ी ऐसे भी थोड़े बिजनेसेस हैं जो लोग अपने घर से ही करते हैं, जैसे कि साड़ी बेचना, होममेड स्नैक्स बेचना। तब आप अपने स्टॉक फोटोज या फिर वेंडर बिल्स दिखाकर भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, जितना ऑर्गेनाइज आपके को एप्लीकेंट का बिजनेस होगा उतना ही ईजी होगा आपको लोन एप्लीकेशन में। इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर को एप्लीकेंट सैलरीड हो तो काफ़ी बेहतर होगा। टू कंक्लूड, आप अपने अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन के लिए ऐसे इंसान को एप्लीकेंट रखिए जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों, और ध्यान में रखिए कि को एप्लीकेंट आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार ही होना चाहिए। आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स, पेरेंट्स इन लॉ या आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको यूएसए की किसी टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एडमिशन मिला है और अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज एलाइट्स कॉलेज के लिस्ट में आता है तो आपको बिना कोई फाइनेंशियल को एप्लीकेंट के भी लोन मिल सकता है। एलाइट्स कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो पर क्लिक कीजिए। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन के लिए जरूरी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला, आपके सारे पहले के सर्टिफिकेट्स, यानी कि 10th 12th डिग्री के सर्टिफिकेट्स। अगर आप फिलहाल डिग्री पढ़ रहे हैं और आपको फाइनल मार्कशीट मिला नहीं है तो आप अपने सेमेस्टर वाइज ग्रेड शीट्स दिखाकर लोन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपके टेस्ट कोर्स के मार्क्स आपको प्रोवाइड करने होंगे, जैसे GRE, TOEFL, IELTS एक्सेट्रा। तीसरा, ऐसे भी कई बैंक्स हैं जो आपको यूनिवर्सिटी के एडमिट मिलने से पहले ही लोन सैंक्शन करवा देती हैं। तो आप वीमेक्स कॉलेज के फाइनेंशियल ऑफिसर से बात कर ये देख लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी उस कैटेगरी के अंदर आती है कि नहीं। अब इनकम और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पेरेंट्स के और आपके को एप्लीकेंट्स के थोड़े ऐसे KYC डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे पासपोर्ट साइज कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड कॉपी और स्टूडेंट का पासपोर्ट कॉपी। इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, अगर एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट एक वर्किंग प्रोफेशनल थे या पहले काम कर चुके हैं तो उनके एक्सपीरियंस लेटर, 3 साल के पे स्लिप्स और ITRs प्रोवाइड करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप अपने वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर से बात कीजिए और वो आपको जो एक लिंक भेजेंगे उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए।
हम हर पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स और NBFCs में आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। कॉल बैक रिक्वेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई ऐसी प्राइवेट बैंक्स और NBFCs हैं जो आपको ये डॉक्यूमेंट्स उनके ऑफिशियल या फिर पर्सनल ईमेल आईडी पे भेजने को कहेंगी। लेट मी टेल यू कि ये बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स उनके पर्सनल सिस्टम्स में सेव हो सकते हैं। इसीलिए हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जहाँ जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो बहुत सिक्योरली इनका एक्सेस बैंक्स को मिलता है। इसलिए सही होगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स वीमेक स्कॉलर्स के पोर्टल पर ही अपलोड करें। लोन एप्लीकेशन या कॉल बैक रिक्वेस्ट करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। ये जान लीजिए कि वीमेक स्कॉलर्स एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी सर्विसेज के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करती है। अगर हमारे कोई टीम मेंबर आपको फीस पूछते हैं तो आप तुरंत hello@vmexscholars.com पर हमें ईमेल कर दीजिए। अब एक जुगाड़ की बात करते हैं। जुगाड़ मेरा बहुत सिंपल है। अगर बताई गई कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल ना हो तो इन डॉक्यूमेंट्स के थोड़े ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं। अब इन ऑल्टरनेटिव्स के बारे में हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स आपको अच्छे से समझा सकते हैं। इसीलिए सही होगा कि आप वीमेक स्कॉलर्स के थ्रू ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करें। ये बात जान लीजिए कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना भी हो तो हम आपके बिहाफ पर बैंक्स के साथ नेगोशिएट भी कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस एपिसोड से जुड़े कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगी। आई होप कि आपको लोनफ्लिक्स का ये एपिसोड बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ऐसे ही कोई टॉपिक के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो जानकारी आप तक पहुंचे। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.